नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जिन प्रश्नों को आप एग्जाम में छोड़ देते हो वही लेकर के आया हूं ताकि आप इनको करें और एग्जाम में पास हो जाएं। देखो, रिलेशन बनाना है 56, 72, 90। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा? तो अधिकतर आप क्या करते हो, 56 से 72 बनाते हो। अब 56 से 72 ना बने तो क्या करोगे? पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, समझ ले लो मेरी बात को। अगर पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर पहली का रिलेशन तीसरी से बनाइए। तब भी नहीं बनेगा तो फिर क्या करोगे, अलग अलग रिलेशन बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग बनाऊंगा, ये मेरे पास 56 लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 अट्ठे 56। ये 72 लिखा हुआ है, 8 नीम 72 लिख सकता हूँ। ये 90 है, 9 दामे 10 लिख सकता हूँ। मैंने कैसे लिखा? इसके सह अभाज्य गुणनखंड किए जिसके बीच का अंतर 1 है। ठीक है, चलिए अब मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, याद रखना। जो यहाँ लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट है, जो यहाँ लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट है, तो जो यहाँ लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट होगा। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई फिर 11 से होगा। 10 का मल्टीप्लाई 11 से करने पे कितना मिलेगा? 110 मिलेगा। किस ऑप्शन में भाई? 110, डी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया ना सभी को प्रश्न? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 30, 18, 24 क्वेश्चन मार्क। मैंने क्या बताया? पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाइए। अगर नहीं बनेगा तो फिर पहली का तीसरी से बनाइए। तब भी नहीं बनेगा तो सबका फिर अलग अलग रिलेशन बनाइए, है ना? तो मैं पहली का दूसरी से बनाता हूँ। पहले मेरे पास क्या है, 30 है। अगर मैं इस 30 में 2 से डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा 15 बार में। मुझे चाहिए 18, तो इस 15 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो मुझे 18 मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इस 24 में भी मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 12 बार में डिवाइड होगा। जैसे यहाँ 3 जोड़ा वैसे यहाँ भी 3 जोड़ दूंगा, तो 12 में 3 जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा 15, जो कि मुझे बी ऑप्शन में दिया गया है। सभी को समझ में आ गया है? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल 8 है, 9 है, 25 है क्वेश्चन मार्क। अगर आप नंबर एनालॉजी के एक्सपर्ट हो, आप कहते हो कि मुझे कोई भी सवाल दे दो नंबर एनालॉजी का मैं कर दूंगा, तो फिर इसे करके दिखाइए 1 मिनट में। क्योंकि एग्जाम में हमें 1 मिनट से ज्यादा का टाइम तो मिलता नहीं है। अगर आपने इस प्रश्न को 1 मिनट में कर दिया तो समझ लीजिए आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं कर पाए तो नहीं हो तैयार। ध्यान देना, इसमें क्या लॉजिक है। देखो, ये 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ये 9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 का मान 9 ही तो होता है। ठीक है, ये क्या है, 25, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। तो पहले रिलेशन यहाँ बना लीजिए। देखो, यहाँ पे जो बेस था उसे पावर में बदल दिया, और जो पावर थी उसको बेस में बदल दिया। समझ में आया कुछ? जो बेस था पावर में बदल दिया, और जो पावर थी उसको बेस में। तो यहाँ जो पावर में इसको भी बेस में बदल दूंगा, और जो बेस है उसको पावर में बदल दूंगा, सेम टू सेम। तो 2 की पावर 5 का मान अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 32 होता है। अब 32 किस ऑप्शन में? आप बोलोगे सर पहले ऑप्शन में है, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 32 होगी। क्या आपने 1 मिनट में कर दिया था इस सवाल को? तो कमेंट में बता देना अगर कर दिया था तो। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 81, 121, 49 क्वेश्चन मार्क। ये जो 81 है 9 का स्क्वायर होता है, 121 है 11 का स्क्वायर होता है, 49 है 7 का स्क्वायर होता है। तो फिर यहाँ क्या आएगा? ठीक है, चलिए आपने देख लिया कि सभी संख्याएं हमारी स्क्वायर में है, सभी संख्याएं स्क्वायर में। तो इतना तो कंफर्म है कि देखो ये संख्या किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, तो ये दो तो आंसर हो नहीं सकते। तो देखो, 9 से 11 हो गया मतलब +2 हो गया, तो यहाँ पे भी 7 में +2 कर दो, 7 में +2 कर दोगे मतलब 9 का स्क्वायर करोगे, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24, 36, 52 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, 24 से 36 क्या रिलेशन के अनुसार बन रहा है, वही रिलेशन लगा के यहाँ पे संख्या आप बना लोगे। ये मेरे पास 24 है। अगर मैं 24 में 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 12 बार में जाएगा, है ना? और इस 24 और इस 12 को फिर से जोड़ दूंगा मैं तो 36 बनेगा। ऐसे ही 52 है आपके पास, इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा 26 बार। फिर 52 और 26 को वापस जोड़ लोगे तो हो जाएगा 78, यानी कि 78, और 78 है आपके डी ऑप्शन में। आसान था, 10 सेकंड लगे केवल करने में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 40, 42,
20 64 क्वेश्चन मार्क। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपको 10 सेकंड लगते हैं, हमें तो नहीं लगते 10 सेकंड, आप तो 10 सेकंड में कर देते हो, हमें तो नहीं लगता 10 सेकंड में। 42 से 20 बनाइए, कैसे बनाओगे? ये जो 42 है 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा डिवाइड? 21 बार में। 20 बनाने के लिए इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 20 बन जाएगा। ऐसे ही 64 है आपके पास, इसमें भी 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 32 बार में। तो जैसे यहाँ पे 1 माइनस किया आपने, यहाँ पे भी आप 1 माइनस कर दो। 1 माइनस करने के बाद आपको कितना मिलेगा? 31, और 31 दिया गया पहले ऑप्शन में। मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 172 13 259 क्वेश्चन मार्क, क्या रिलेशन बनेगा? 1 मिनट में कर दोगे या नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, परेशान मत होना, मैं यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ, बता के ही जाऊंगा कैसे होगा। ध्यान देना। 172 13, देखिएगा ध्यान से समझिए। अगर मैं इस 13 का स्क्वायर कर दूं, 13 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है भैया? आप जानते हैं 169 होता है। तो ये जो अंक है 169 से कितना अधिक है? आप बोलोगे सर 3 अधिक है कि नहीं? मतलब 13 के स्क्वायर में 3 जोड़ा गया है। भाई 169 में 3 जोड़ोगे 172 हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब इसमें भी 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे कोई संख्या आएगी उसका वर्ग करोगे उसमें भी 3 जोड़ोगे। तो इसमें से अगर मैं 3 घटा दूं तो 256 हो जाएगा। और 256 भाई क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी ना वो 16 है। मतलब बी ऑप्शन है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 108 11 क्वेश्चन मार्क। 6 से 108 कैसे बनेगा? देखिएगा, अगर मैं 6 का गुना 3 से करूं तो 18 हो जाएगा, हो गया 18। फिर वापिस इस 18 का गुना इस 6 से करिए तो 18 छिक्के 108 हो जाएगा। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे 11 है तो 11 का गुना पहले 3 से करो, पहले यहाँ पे 3 से गुना किया तो यहाँ पे 3 से कर दो 33 हो जाएगा। फिर 33 का गुना वापस 11 से करो, इस तरीके से ही तो है। चलिए कर दीजिए 33 और 11 का गुना, तो 11 तिया 33 का 3 हासिल लगा 3, 11 तिया 33 हासिल लगा 3 36, तो ये हो जाएगा 363। अब 363 किस ऑप्शन में मिलेगा? आप बोलोगे सर पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 37 का रिलेशन 21 से है तो 29 का रिलेशन किस संख्या से होगा? 37 से 21 बनाना है, घबराना मत, 5 सेकंड लगेंगे बस। क्यों लगेंगे 5 सेकंड? ये 3 और 7 है, अगर आपस में गुना कर दो, मतलब 3 और 7 का आपस में गुना कर दो, 7 तिया 21 होता है, देखो 21 मिल गया। ऐसे ही इन दोनों का आपस में गुना कर दो, यानी कि 2 और 9 का आपस में गुना कर दो, 2 में 18 हो जाएगा, और ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए 5 सेकंड का था ये सवाल या नहीं था? चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 से 31 का रिलेशन 11 से है तो 13,824 का रिलेशन किस संख्या से होगा? देखिए सबसे पहले तो अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दीजिए, ठीक है? ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, याद रखना। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि और भी बच्चे इस तरीके की हेल्प ले सकें। और हमें कमेंट में बताया करें कि आपको किस चैप्टर से क्वेश्चन करवाने, ठीक है? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।